Welcome, this is Naveen sir and you are watching Art and English Online Education। और हम लोग 12 लेसन तक कवर कर चुके हैं और 13 लेसन है। 13 लेसन का जो नाम है वो है फॉरेस्ट एंड रिवर। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल और रिवर का मतलब होता है नदी। आप कुछ देर इस साउंड को सुनिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। इस कविता में जो कवि है, इस कविता में कवि जीवन की यथार्थता के बारे में बतलाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 13 फॉरेस्ट एंड रिवर बाय जलालुद्दीन रूमी। यह कविता जीवन की यथार्थता के बारे में बताती है कि लोग कैसे अपने जीवन से दूसरे के जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दूसरों का जीवन अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन से संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसी रचना में प्रस्तुत किया है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते उनसे तालमेल बैठा लेना ही उचित होता है। जो मैंने आपको 10 लॉ ऑफ सक्सेस में बताया था। तथा दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और इसमें जंगल और नदी के बीच मानवीयकरण किया गया है। मतलब एक दूसरे से वो बातें कर रहे हैं। जंगल कह रहा है नदी से कि तुम अच्छी हो, बहती हो, पूरा संसार देखती हो, और नदी कहती है तुम अच्छे हो, शांति का जीवन व्यतीत करते हो। जंगल की शांति सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार से अच्छा, इस लेसन का यदि आपको इस लेसन को पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं इसकी पोएम आपको पूरी समझा दूंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, है ना, और डिफ़िकल्ट मीनिंग हम आपको बता देंगे जिससे आपको लेसन को रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। ये है फॉरेस्ट और रिवर की फ़ोटो। नदी बह रही है और जंगल है। साउंड में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। डिफ़िकल्ट मीनिंग क्या है? सबसे पहले है डोमेन, मतलब अधिकार क्षेत्र या प्रभाव से। पैशनेट मतलब होता है जुनून। टर्काइज मतलब होता है एक रत्न, फिरोजा। बेदर मतलब शिथिल। सेक्लूजन एकांत। एमराल्ड पन्ना, ये भी एक रतन है। बेवाइरलमेंट घबराहट। इनको आप पोज करके स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर देना है। वाई डज द फॉरेस्ट इनवी द रिवर। जंगल को नदी से ईर्ष्या क्यों है? फॉरेस्ट मतलब जंगल, इनवी मतलब ईर्ष्या, रिवर मतलब नदी से क्यों है? द फॉरेस्ट इनवीज द रिवर फॉर इट्स एबिलिटी टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जंगल नदी से इसलिए ईर्ष्या करता है क्योंकि नदी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सक्षम है, और जबकि जंगल जो है वो कैप्टिव हो चुका है, बंधी है, क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन में रहती हैं, है ना, पेड़ों की। सेकंड क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो पेपर में कई बार आया है और इसको आपको बिल्कुल आप समझ लेना, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसको मैं मोस्ट लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें। लो, ये हो गया मोस्ट। अब आपको ये याद कर लेना है अच्छे से। क्या है? व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। पानी का प्रभाव क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? तो पानी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? समुद्र में होता है ना। तो द सी इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेसन है, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ। वन की अपने जीवन के प्रति शिकायत क्या है? उसकी ये शिकायत है कि वो एक बंधी के समान है, मतलब उसकी जड़ें ज़मीन में रहती तो वो चल फिर नहीं चल पाता। इस प्रकार से वो नदी से कहता है। क्या कहता है, देखते हैं। द फॉरेस्ट कंप्लेंट्स अबाउट इट्स इनएबिलिटी टू मूव, इट हैज़ टू स्टे एट वन प्लेस, ग्रो ओल्ड एंड डाई। मतलब एक स्थान पर ये होता है, वहीं जवान होता है और वहीं बूढ़ा होकर मारा जाता है। ये इसकी शिकायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट। नदी वन की किस प्रकार प्रशंसा करती है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। ये भी आपका क्वेश्चन कैसा है, मोस्ट। इसमें मोस्ट लिख दो, ये पेपर में आता है, आपको ज़रूर याद करना है जी, ठीक ना। मैं आपके लिए टेक्स्ट बुक के मोस्ट क्वेश्चन और वर्क बुक के मोस्ट क्वेश्चन का वीडियो भी बना कर दे दूँगा। अभी जितने नोट्स बनते चल रहे हैं उन्हें बनाते चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द रिवर सेज दैट द फॉरेस्ट The river says that the forest enjoy the seclusion of living, greenery and spring as well as a new life every year। तो नदी की ये शिकायत, नदी जो है, नदी कहती है कि वह जीवित हर जो जंगल है उसकी प्रशंसा इसलिए करती है नदी कि वो जंगल मतलब वन से कहती है कि वह एकांत का आनंद लेता है। कौन? फॉरेस्ट। इसमें लिखा ना, सेक्लूजन ऑफ लिविंग, एकांत में रहना। ग्रीनरी, हरियाली, वन में क्या होती है, हरियाली होती है। एंड स्प्रिंग, बसंत का मौसम होता है। एज वेल एज, ऑल तो और, एज वेल एज मतलब ऑल तो और, अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, हर साल नया जीवन मिलता है वन को। क्योंकि आपको पता होगा कि पतझड़ के बाद और सदाबहार हो जाते हैं वन, है, नई पत्तियां आती हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, वाई डज द रिवर कंसीडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है ना। नदी अपनी यात्रा को निरर्थक क्यों मानती है? द रिवर कंसीडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज ऑल द टाइम इट हैज़ टू कीप running and is not able to enjoy a single moment of calm and rest। नदी कहती है कि उसे ज़िंदगी भर दौड़ना पड़ता है और तो और उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी क्षण ऐसा नहीं मिलता है जहाँ वह शांत रहे और रेस्ट जहाँ मिल सके उसी। रेस्ट मतलब आराम। इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी अभी इंग्लिश नहीं लिखी है वो क्या करेंगे कि मेरे व्हाट्सएप पर जाएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7828462303। इस व्हाट्सएप पर आपको लिख देना है ज्वाइन।
तो आपकी अंग्रेजी और आर्ट ये विषय मैं कंप्लीट करवा दूँगा। इंग्लिश प्लस आर्ट, बहुत रुपए बचने वाले हैं आपके। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज दैट डायलॉग बिटवीन द, सॉरी दैट नहीं है, द है, द डायलॉग बिटवीन द रिवर एंड द फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट द डिलेमा ऑफ आ पासरबाई। नदी और वन के बीच का वार्तालाप पास से गुजरने वाले की दुविधा को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है? द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर रिफ्लेक्ट द डिलेमा ऑफ, डिलेमा मतलब दुविधा, ऑफ द पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, इसमें पासरबाई है ना, पासरबाई लिख लेना, इसका ये गलत, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें आपको पासरबाई लिखना है, ये गलत है। अब पासरबाई कैसा लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ कैसा लिखना है जी, यहाँ लेकिन गलत है। यहाँ पासरबाई आपको क्वेश्चन में जी लिखा है, देखिए पासरबाई की स्पेलिंग जी है सही, जी वाली जी लिखना है आपको, है ना, क्लियर। तो द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर रिफ्लेक्ट द dilemma of the passerby because he too has to choose in between a life like a forest staying put at one place or like a river moving from place to place। मतलब उसको इस दुविधा में डाल देता है इन दोनों का वार्तालाप कि वह जंगल की ज़िंदगी जिए एक जगह रुककर कि नदी की ज़िंदगी जिए, मतलब घूमकर। तो ये दुविधा होती है, ये डिलेमा होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हम लोग कवर कर चुके हैं कितने लेसन तक, 13 लेसन तक। और आपकी इंग्लिश और आर्ट के विषय बहुत अच्छे से कराए जाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है, उन्हें शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़े।